कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं, 50,000 से अधिक लोगों की संख्या को आप संबोधित करते हैं, आपने रिजाइन कर दिया है क्या? आईपीएस विकास वैभव ने रिजाइन कर दिया है। आईपीएस विकास वैभव हालांकि सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में हैं क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईपीएस विकास वैभव ने रिजाइन कर दिया है? क्या अब वो आईपीएस की नौकरी नहीं कर रहे हैं? लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 को आईपीएस विकास वैभव ने की थी। इसका मकसद 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है जहां किसी को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर ना जाना पड़े। यह अभियान शिक्षा, समानता और उद्यमिता पर आधारित है। इसमें जातिवाद, संप्रदायवाद और लिंग भेद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करने की बात कही गई है। लगभग 1,50,000 से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़कर काम कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। अभियान के संदेश को हर गांव और शहर तक पहुंचाने के लिए जनसंवाद का आयोजन किया जाता है। पहला जनसंवाद 10 दिसंबर 2023 को बेगूसराय में हुआ था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। 21 जनवरी 2024 को आरा में दूसरा और 1 दिसंबर 2024 को सासाराम में तीसरा जनसंवाद हुआ। इनमें भी हजारों लोग शामिल हुए। छपरा में हुआ यह चौथा जनसंवाद था, जो वो भी सफल रहा, जिसमें कई लोग आए थे। 9 फरवरी 2025 को हाजीपुर में 5वां जनसंवाद हुआ और इसी जनसंवाद के दौरान विकास वैभव ने अपने रेजिग्नेशन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपने रिजाइन कर दिया है। इस पर विकास वैभव क्या कहते हैं, तो हम सबसे पहले आपको वो पूरा भाषण सुनाते हैं। एक छोटा सा क्लिप है जिसमें विकास वैभव अपने रेजिग्नेशन की बात कह रहे हैं, सुनिए। अभी मैं छपरा आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं, 50,000 से अधिक लोगों की संख्या को आप संबोधित करते हैं, आपने रिजाइन कर दिया है क्या? तो मैंने कहा, मैं क्यों रिजाइन करने लगा, मेरी तो भाई इतनी लंबी सेवा बाकी है। इस मनोदशा से निकलना होगा जिसमें हम सोचते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व कुछ गिने चुने लोगों पर है। बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व हर उस बिहारी पर है और भारत के संविधान में हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करें, अपने सांस्कृतिक विकास के लिए हम कार्य करें, उद्यमिता की क्रांति के लिए कार्य करें, साइंटिफिक टेम्पर के लिए कार्य करें। पिछले 3.5 वर्षों से सोमवार से शुक्रवार कार्यालय के सभी दायित्वों को निभाते हुए गृह विभाग में विशेष सचिव था, सबसे व्यस्त चार्ज था, उस समय अभियान शुरू हुआ था। लेकिन अपने शनिवार और रविवार को जो आराम से परिवार के साथ बिता सकता था, मैंने यही सोचा, बाल्यकाल से जो भाव लेकर चल रहा हूं, यदि बिहार नहीं बदला तो मेरा परिवार कैसे सुखी रह सकता है? पूरा बिहार ही तो मेरा परिवार है। परिवार से मैंने अनुमति मांगी। मेरी बेटी 12th में पढ़ती है, बेटा 7th में है। निश्चित है परिवार को भी कठिनाई होती है, लेकिन मन में संकल्प बड़ा स्पष्ट है। जब पूरे बिहार को परिवार के रूप में देखता हूं तो एक एक व्यक्ति जो किसी दूसरे गांव में बैठा हो, मन में इच्छा होती है कि बिहार से इसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और जब तक हम इस प्रकार के खंड खंड में बटे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राचीन बिहार से सीखने की जरूरत है। जिस बिहार में हम अखंड भारत के उस साम्राज्य का निर्माण कर सके, उसमें जातियां तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद अगर रहा होता जिसमें हम संघर्ष करते हैं, तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे, ऐसे व्यक्ति शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने की महान भूमि हमारी बिहार की भूमि रही। यदि इस प्रकार का जातिवाद रहा होता तो अखंड भारत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आचार्य चाणक्य भी यदि चलते और इस प्रकार के जातिवाद से ग्रसित होते तो निश्चित है कि चंद्रगुप्त की जाति खोजते। अलग लोग थे हम, तभी हम वैशाली को स्थापित कर सके जिसकी आधार जाति नहीं थी। अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग भी उस वैशाली के संथागार में एक भाव से अपने गणाधिपति और गण परिषद का चयन किया करते थे। यह हमारा इतिहास है, वेदांत की धरती रही है। कल शमाइल अहमद जी के साथ गोपालगंज में थे, गोपालगंज के सारे शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। मैंने बताया वेदांत की दृष्टि को समझो, क्या दृष्टि थी हमारी, एक एक विद्यार्थी को समझना होगा। 2 सूक्त मैं बताऊंगा जो वेदांत के हैं, जो बताएगा हमारी दृष्टि क्या थी। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं थी कि हम आपस में संघर्ष करते थे। गुरु और शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो सुना आपने आईपीएस विकास वैभव को।
बिहार के सभी जिलों, भारत के बड़े शहरों और विदेशों में अब तक 1600 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा सफल उद्यमी इस अभियान से जुड़े हैं। विकास वैभव ने बताया कि कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। इस पर उन्होंने कहा कि वो नौकरी क्यों छोड़ेंगे, अभी तो उनकी सेवा अवधि बाकी है। बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व हर बिहारी पर है। उन्होंने कहा इस मानसिकता से निकलना होगा कि बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास है। हर बिहारी पर बिहार को आगे बढ़ाने का दायित्व है, ये विकास वैभव ने कहा। पिछले 3.5 साल से वो नौकरी कर रहे हैं और ये अभियान भी चला रहे हैं। जब ये अभियान शुरू किया था तब वो गृह विभाग के विशेष सचिव थे, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक वो दफ्तर का काम करते थे, अपना काम करते थे और शनिवार रविवार को आराम करने के बजाय इस अभियान को गति देते थे। यदि बिहार नहीं बदला तो मेरा परिवार कैसे सुखी रहेगा। विकास वैभव ने कहा कि पूरा बिहार को परिवार मानता हूं, लेकिन खंड खंड में बटेंगे तो काम नहीं होगा। प्राचीन बिहार से सीख लेनी होगी, कैसे मगध में नंद वंश का उदय हो गया था। अगर लोग खंड खंड में बटे होते, हालांकि उस वक्त भी खंड खंड में बटे थे, लेकिन जैसी आज स्थिति है, विकास वैभव ने कहा कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो उस वक्त जब मगध में नंदवंश का उदय हो जाता है, उसी तरीके से अगर जातिवाद से ऊपर उठेंगे हम लोग तो बिहार आगे बढ़ेगा। विकास वैभव ने कहा कि बिहार सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो जाति और धर्म के नाम पर इसे बांटना चाहते हैं। बिहार उन लोगों का भी है जो इसे एकजुट और विकसित देखना चाहते हैं। स्टेडियम में लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विकास वैभव ने सभी का स्वागत किया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि लोग अब जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार का विकास चाहते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि राष्ट्र निर्माण सभी की जिम्मेदारी है, सभी को बदलाव का हिस्सा बनना होगा। बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए सभी को आगे आना होगा। बगहा और रोहतास में हुए बदलाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां के लोगों ने अपने पूर्वजों के विचारों को अपनाया। विकास वैभव ने कहा कि बिहार का विकास उद्यमिता से ही संभव है, इसमें उन्हें सबका साथ चाहिए। बिहार में लाखों स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। हजारों लोगों ने उनके साथ आवाज मिलाई, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। इस जनसंवाद में कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद थे। ये रिपोर्ट रोहित की है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।